आज हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे। हमारा जो गांव है एक गोया, और गोया की जो पंचायत हमारी बेलागड़ा, और ये गुमला प्रखंड के अंतर्गत आता है। और हम लोग आज आए हुए हैं यहाँ पे जो हमारी भूमि संरक्षण कार्यालय गुमला द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं उनका सत्यापन करने के लिए, उनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए कि जो हमारे किसानों के पास में जो चीज़ें दी जा रही हैं वो गुणवत्ता युक्त हैं और सही लोगों के पास में पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं। तो उसी के क्रम में हम लोग यहाँ पे देखने आए हैं हमारी जो अभी हाल ही में एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो हमारी ये पंप सेट वितरण की योजना। और उस पंप सेट वितरण योजना के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पे हमारे बीच में कुछ किसान हैं और हम लोग उनसे जानकारी करने का प्रयास करेंगे कि ये जो हमारी योजना है उनसे जो सरकार द्वारा संचालित है इसका कितना लाभ मिल रहा है। और हम लोग यहाँ पे अभी इसको चला के देखे हैं और बाकायदा बढ़िया से पानी निकल रहा है। और जो हम लोग ये पानी का सोर्स लिया गया है ये भूमि संरक्षण कार्यालय गुमला के द्वारा ही इसका तालाब का जीर्णोद्धार कराया गया है। शमशाद खान निजी तालाब जीर्णोद्धार कराया गया है। और इसमें अभी हाल ही में जब हम लोगों ने जानकारी किया तो पाया कि इसमें 10 से 12 फीट पानी अभी मौजूदा हालत में भरा हुआ है। अब किसानों से जानना चाहेंगे कि इस तालाब से और इस योजनाओं से और जो विभाग की अन्य योजनाएं हैं उनसे क्या लाभ मिल रहा है। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सावना उरांव। उधर देखिए। तो सावना उरांव जी, ये जो पंप सेट वितरण योजना है जी, इसका आपको कहाँ से मालूम पड़ा कि ये योजना चालू मिल रही है? ये योजना बबलू के माध्यम से मिला, जो गुमला में रहते हैं। अच्छा, पता चला कि पंप सेट मिल रहा है। अच्छा। और ऊपर से हम लोग किसान है तो बहुत ज़रूरी है बारिश। तो उसके बाद में आपने आवेदन किया? आवेदन किया। और इस जो ये पंप सेट है, ये पंप सेट आपको क्या रेट पड़ा इसका? इसका 5710 रुपये का ड्राफ्ट बनवाए। 5710 रुपये का ड्राफ्ट बनाया, मतलब आपने बैंक के माध्यम से पैसा सप्लायर को जमा किए। तो उसके बाद में आपको ये पंप सेट विभाग के द्वारा मिला है ना जी। तो हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं और कि क्या ये पंप सेट आपके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है? ये बेनिफिशियल तो इसलिए है कि इधर देखिए, सरकार द्वारा दिया हुआ मशीन में साल में 3 बार खेती किया जा सकता है। अभी आप कितनी बार करते थे? अभी तो साल में 1 बार खाली बरसात वाला में करते हैं, जबकि मशीन नहीं था। अब मशीन मिला है, अब 3 बार करेंगे या तो 2 बार करेंगे, जिससे आय अपना बढ़ सके। आय बढ़ेगा, रोजगार वृद्धि जो रोजगार मिलेगी आपको, जो आपका उत्पादन होगा उसका क्या करेंगे? उसको बाजार में मार्केट में बेचेंगे तो 2 पैसा फायदा होगा, जिससे अपना घर परिवार चलेगा। अभी और अब में आप क्या मतलब प्लान बनाएंगे, क्या रणनीति बनाएंगे इस तरीके की कि जिससे कि आपका और अच्छे से हो सके? अब मशीन हो गया तो अब ये सोचना है कि फसल को ज़्यादा डालना पड़ेगा। और ये तालाब के बारे में थोड़ा बताइए कि जैसे इसी तालाब को हम लोग बनवाए हैं, क्या इसका किसानों को पूरा लाभ मिल रहा है? हाँ, इसका लाभ मिल रहा है। और ये पानी जो है उस सभी को पानी जो है खेतों में पहुँचेगा? हाँ, पहुँचेगा ना। बहुत गड्ढा है, पहुँच जाएगा। तो अभी सरकार ने आपको तालाब दे दिया, पंप सेट दे दिया, अब सरकार और आपके लिए क्या करे या आप और क्या करें जिससे कि आपका जीवन स्तर सुधार बढ़े? बीच में अपना तो काम करेंगे ही, और क्या लोन उनका सुविधा लिया जा सकता है सरकार के माध्यम। ठीक है, गर्मी का खेती करेंगे है ना। उसके बाद में जैसे अभी आप अब हमको ये बताइए कि जैसे ये पंप सेट था, तो पंप सेट का क्या मतलब आपका इसका 1 घंटे में इसका क्या मतलब कितना खर्चा आता है और कितना जो है पटवन होगा? हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे अभी इस समय मान लीजिए 1 एकड़ हमारा ज़मीन है, तो 1 एकड़ में कितना देर जो है ये पंप सेट चलाया जाए? ये पंप सेट 4 घंटा 4.5 घंटा में 1 एकड़ में पटवन हो जाएगा। तो अब जैसे कि पहले जब आपके पास नहीं थी तो उस समय जैसे मान लीजिए आप गर्मी है और गेहूँ या दूसरी कोई फसल है 1 एकड़ में सिंचाई करने के लिए, तब आपसे कितना रुपया पड़ता था? उससे ज़्यादा पड़ता था नहर के माध्यम से। नहर के माध्यम से तब आप किराए पे कभी नहीं आता था, किराए के मशीन लाते थे तब जाकर। अगर जैसे मान लीजिए यही मशीन को आप 1 घंटे के लिए किराए पे लेंगे तो कितना रुपया पड़ेगा? 1 घंटे में लेंगे तो 100, 150, 200 रुपया लग जाएगा।
100 से लेके 200 रुपया तक पड़ जाता है। तो मान लीजिए हमारा 1 एकड़ में 400 रुपया आपका हो गया उसका किराया हो गया, और उसमें 200 रुपया का हो गया कम से कम पेट्रोल ना, तो 600 रुपया घंटा लगता था। 600 रुपये घंटा। अब आपको 1 एकड़ में मान लीजिए कि 2 लीटर केवल पेट्रोल लगना है। तो यहाँ पे हम लोग यही चीज़ को कास्ट बेनिफिट रेशियो को अगर देखें तो अब 1 एकड़ में जो हमारे किसान भाई हैं साबना जी, इनका कहना ये है कि जहाँ पे पहले हम 1 एकड़ का सिंचाई करते थे वहाँ पर हमको कम से कम 600 रुपया इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, देना पड़ता था, और साथ ही अब वही 1 एकड़ में सिंचाई करने को लेके इनका जो है केवल 200 रुपया मिल रहा है। 200 रुपये और साथ में आपको समय पे मिल जा रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग हमारे बीच में दूसरे किसान भाई हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। तो क्या नाम हुआ आपका? जी मोहम्मद आसिफ खान। मोहम्मद आसिफ खान। अब आप बताइए, आपने भी योजना का लाभ लिया है? और आगे क्या नाम हुआ आपका? कर्मा जी ना, आपने भी योजना का लाभ लिया है। आगे आ जाइए आप, आपका क्या नाम हुआ? शिवलाल। सभी लोगों ने, गांव के 4-5 लोगों ने योजनाओं का लाभ लिया है, और पूरे सभी किसान ये जो यहाँ पे हैं, हम लोग अभी बात किए हैं तो पाया है कि सारे लोग इस जो तालाब है वहाँ से पानी को ले रहे हैं। तो क्या मतलब आप बताइए थोड़ा सा कि अभी जैसे आपको चलाए हैं, क्या आप योजना से संतुष्ट हैं? हाँ। तो अब आप क्या करेंगे? ये इन्होंने बताया कि हम क्या क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे? हम जब योजना ही करेंगे तो धान काटेंगे, उसके बाद गेहूं लगाएंगे, गेहूं लगा के बाद मिर्चा खेती करेंगे, मिर्चा खेती करने के बाद बैगन का खेती करेंगे, बहुत सा ऐसा खेती है तो वो सब लगाना चालू कर देंगे। हाँ देखिए, अभी तो आपको खेती करना है, लेकिन अब आप थोड़ा सा और आगे बढ़िए, क्योंकि जो सरकार ने देना था वो दे रही है, और भी जो हमारी योजनाएं हैं उनका भी आप लीजिए। लेकिन अब आप एक और काम कर सकते हैं कि इसमें जैसे हमको वो फसलें करनी है जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, जैसे कि टमाटर हो गया, मटर हो गया, गोभी हो गया, है ना। तो इसको तरफ से भी तो आप लोग क्या, जैसे ये जो योजनाएं होती हैं तो उनको कैसे जानते हैं? हमारा क्या सिस्टम, मतलब आप कैसे जानते हैं कि ये योजना चल रहा है? हम लोग बबलू के थ्रू से हम लोग जाने। अच्छा, जो बबलू अपने गांव के तुम्हारे किसान मित्र टाइप के हैं, हाँ। जो आपका जो है आपको पूरा जानकारी देते हैं। तो अभी जैसे और भी अन्य योजनाएं चल रही हैं, जैसे हमारा कहना है अभी आपको जैसे स्प्रेयर मशीन हो गया, इसके साथ में दवा छिड़काव वाला हो गया, पैडी बीडर हो गया, टिलर हो गया, ये भी सारी स्कीम है। इसके बारे में भी आप थोड़ा सा जागरूक रहिए और आवेदन करिए और इसका लाभ लीजिए। और इसका फ़ायदा तभी आपको मिलेगा जितना जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका भी इसमें 5700 रुपया लगा हुआ है, और उस 5700 रुपया जो लगा हुआ है उस 5700 रुपया मतलब आपको निकालना भी है, और साथ में दूसरे लोगों को भी, किसानों को भी क्या करना है, बताना है, ठीक है ना। तो आप लोग करेंगे ये? जी। तो हमारा यही कहना है कि और अन्य किसानों को भी कि अपनी बात को इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाह रहे हैं कि ये जो योजना हमारी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने जो अन्य किसान लोग हैं उनको भी दीजिए, और साथ में कमर्शियल खेती करिए, और उसके माध्यम से आप जागरूक रहिए। तो हमारा यही अंत में कहना है कि जो हमारी योजनाएं हैं, हमारी पूरी सरकार की पूरी कोशिश रहती है कि जो योजना है उसको धरातल पर उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग लिया जा सके, जिससे हमारे गुमला ज़िला में बढ़िया से खेती हो और जिससे हमारा किसान सशक्त हो। अगर हमारा किसान सशक्त होगा तो हमारा झारखंड खुशहाल होगा, हमारा गुमला खुशहाल होगा।